हाफिज साद रिजवी साहब कहां पर मौजूद हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो पुलिस की कस्टडी में हैं, कुछ कहते हैं कि वो भाग चुके हैं, कुछ का ख्याल है कि वो जख्मी हैं, कुछ का ख्याल है कि वो जख्मी नहीं है, कुछ का कहना है कि उन्हें एक से ज्यादा गोलियां लगी, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, या इससे हट के भी अदरवाइज खबरें सामने आ रही हैं। और एक साइड पे जो एक SHO साहब की शहादत हुई है, उस वजह से साद रिजवी साहब के खिलाफ नामजद 302 और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR का अंदराज हो चुका। और FIR में यह स्टोरी बयान की गई कि हाफिज साद रिजवी साहब के पास पिस्टल था और उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक SHO की शहादत हो गई। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत को कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उनके पास जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान या उनके लीडरान मौजूद हैं, उन्हें मंदर आम के ऊपर लेके आना चाहिए, ताकि ये जो अफवाहें चल रही हैं ये दम तोड़ जाएं। मैं वंस अगेन हुकूमत के इस कंडक्ट को कंडेम करूंगा जो मुरीद के में ऑपरेशन किया गया। देखिए, ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसको अगर हम नजरअंदाज करना चाहें या इसको हम भूलना चाहें तो नहीं भूल पाते, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से गोलियां चलाई गई, जिस तरह से इंसानी जानों का ज़िया हुआ, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता था। देखें, वो पुरतशद्दुद हैं, वो गलत हैं, उन्हें एहतजाज नहीं करना चाहिए था, उनका एहतजाज गैर कानूनी है, वट एवर कुछ भी है, लेकिन बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था और इस सारी सूरत हाल को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था। सबसे ज्यादा कसूर मैं यहां पर हुकूमत का समझता हूं कि आप स्टेट हैं, आप ताकत हैं, आपके पास फोर्स है, आपके पास असला बारूद है, पुलिस है, रेंजर है, फौज है, सब कुछ आपके पास है। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे? आप उनसे बात करते, आप उनको डिस्पर्स करने की कोशिश करते, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते, डंडों का इस्तेमाल करते, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते, कुछ भी करते, लेकिन आपको गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, आपको उनकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब कि रियासत अपने ही लोगों के ऊपर अगर गोलियां चलानी शुरू कर देगी और उनकी जानें लेना शुरू कर देगी, तो इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती।